और आज इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के दूसरे वीडियो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करता हो, मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके, और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। चाणक्य नीति अगले नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हों, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की साजिशें या योजना बना रहे हों। ऐसा करने वाला है विष के घड़े की तरह है जिसके ऊपरी सतह पर दूध से भरा हुआ है। मतलब चाणक्य यहाँ पे सावधान रहने की बात कर रहे हैं। अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि एक बुरे मित्र से कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास न करें। ऐसा वो आखिर क्यों कह रहे हैं? तो उनका कहना है कि क्योंकि यदि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सारे राज को पर्दाफाश कर देते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि घर का बेदी लंका ढाए, पर ऐसा गलती इंसान को नहीं करना चाहिए, किसी पर भी इतना ज़्यादा भरोसा कि उससे अपना कुछ ऐसा राज बता दें कि हर समय ये डर बनी रहे उससे नाराज़ होने पर कि कहीं वो किसी और से कह ना दे। चाणक्य जी अगले नीति में कहते हैं, मन में सोचे हुए कार्य किसी और को न बताएं। सबसे पहला कारण ये है कि 99% लोग आपका बुरा चाहते हैं, अर्थात वो स्वयं का भला चाहते हैं, और 1% लोग हैं जो आपकी हित चाहते हैं। दूसरा कारण कि वो तो खाली ऐसे बैठे हुए हैं, तो आपके काम को रोकने की भी साजिश रच सकते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है छुपाने की कि हर काम सफलता नहीं मिलती हर काम में। तो अगर आप उस कार्य में फेल हो जाते हैं, आप उसमें असफल रह जाते हैं, तो लोग आपकी काबिलियत पर ही सवाल उठा देंगे। इसीलिए शब्दों से अपने सोच को नहीं बल्कि अपने काम से अपने सोच को इस दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश करें। अगले नीति में चाणक्य कहते हैं कि जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि ज्ञानहीन बच्चा विद्वानों की सभा में बिल्कुल उसी प्रकार तिरस्कृत किया जाएगा जैसे हंस के सभा में बकुले को किया जाता है। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं कि नदी के किनारे वाले वृक्ष दूसरे व्यक्ति के घर में रहने वाली या जाने वाली स्त्री, और उनका कहना है कि बिना मंत्रियों के राजा बिल्कुल निश्चय ही वो नष्ट हो जाते हैं। अगले नीति में कहते हैं कि दुनिया में वैसा कोई घर नहीं है जिसके ऊपर कलंक नहीं है, दुनिया में वैसे कोई व्यक्ति नहीं है जिनको दुख नहीं है, अर्थात दुख मुक्त कोई नहीं है। सदा सुख किसको रहता है? जो अगला नीति चाणक्य कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें वो कहते हैं कि एक दुर्जन मतलब जो आपका बुरा चाहता हो और एक सर्प यानी कि सांप में एक ही अंतर है कि सांप आपको तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा हो, पर दुर्जन पग पग पर कदम कदम पर आपको डंक मारता रहेगा। अर्थात सांप से भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है वैसे इंसानों से जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आज तक आपके बारे में भला सोचा ही नहीं और आज आपके मुंह पर अच्छे बातें कर रहे हैं। जब प्रलय आता है तब समुद्र भी अपना मर्यादा तोड़कर किनारों को छोड़ या फिर तोड़ जाता है, परंतु जो सज्जन होते हैं वो विपत्ति के समय भी अपने मर्यादा को नहीं तोड़ते हैं। तो आज हम अपनी नीति में बस इतना ही डिस्कस करते हैं।